नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। मैं हूं सरोज सिंह। लोग कहते हैं कि सर आप बार बार अपना नाम बताते हैं, आपका नाम तो हमें याद है, लेकिन जो नए लोग हैं अगर उन्हें पहली बार अगर वो हमारा वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए मैं नाम अपना बता देता हूं। तो बच्चों, ग्रामर पोर्शन में हम लोगों ने छंद के बारे में जानकारी ली, इसके बाद समास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ते हैं संधि। जैसा कि आप लोग जानते हैं परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि माने होता है बच्चों जोड़। संधि माने जोड़। तो जोड़ यानी जब दो वर्णों को आपस में जोड़ देते हैं, दो वर्णों को, ध्यान रखना समास में दो शब्दों को जोड़ते हैं और संधि में दो वर्णों, वर्ण माने अक्षर, जब हम दो अक्षरों को जोड़ते हैं और अक्षरों को जोड़ने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन आ जाता है उसमें, उसी को हम कहते हैं संधि। संधि यहाँ पर परिभाषा दी हुई है बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें परिभाषा में, जब दो वर्ण पास पास होते हैं, जब दो वर्ण पास पास होते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के साथ मेल होता है। मेल होता है यानी उनका संयोग होता है, एकजुट होते हैं। इनके संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम संधि कहते हैं। तो संधि की परिभाषा आप लोग देख रहे हैं, जब दो वर्ण पास पास होते हैं, जब दो वर्ण पास पास होते हैं, यहाँ पर दिया है, जब दो वर्ण पास पास होते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में जो मेल होता है, इनके संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम संधि कहते हैं। तो संधि और समास में यही अंतर है बच्चों। संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। जैसे कि उदाहरण में अगर हम लोग लिख दें विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी, तो बच्चों यहाँ पर विद्या, अगर हम विद्या का उच्चारण करें तो अंत में आ आता है और अर्थी में पहला जो वर्ण है वो अ है। आ और अ मिल करके ये दोनों आ हो जाएंगे, तो विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी। तो ये इस तरह से इनमें मेल उत्पन्न होता है और मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम संधि कहते हैं। तो संधि की परिभाषा आप लोगों ने समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं संधि के भेद। तो संधि 3 प्रकार की होती है बच्चों। यहाँ पर दिया है संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है बच्चों। यही बार बार पूछता है कि दिए गए शब्द का विच्छेद करके उस संधि का नाम लिखो, या दिए गए संधि विच्छेद का संधि करके संधि का नाम लिखो। तो संधि का नाम यही है, स्वर संधि और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यही हमें मूल रूप से पढ़ना है। और स्वर संधि के बारे में अब हम देखते हैं। स्वर संधि, जब किसी स्वर वर्ण का मेल किसी दूसरे स्वर वर्ण से होता है, यानी इधर भी स्वर और इधर भी स्वर, यानी दोनों तरफ स्वर हों, तो इससे जो संधि होती है हम उसे स्वर संधि कहते हैं। जब किसी स्वर वर्ण का मेल किसी दूसरे स्वर वर्ण से होता है तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। जैसे अभी हमने बताया आपको, विद्या, विद्या इसमें अंत में आ रहा है, अर्थी इसमें शुरू में अ आ रहा है, तो ये अ धन अ बराबर आ, विद्यार्थी। विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। विद्या में लास्ट में स्वर है और अर्थी में भी शुरू में स्वर है, दोनों तरफ स्वर है।
तो ये इस संधि को हम कहेंगे स्वर संधि। बच्चों 10वीं की परीक्षा में केवल स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यही 3 के बारे में पूछता है। अगर हम स्वर संधि का भेद देखें तो ये भी 5 प्रकार का होता है। गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि संधि, अयादि स्वर संधि। तो अगर हम थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। गुण स्वर संधि में क्या होता है, इसमें बच्चों यदि अ या आ के बाद ई या ई, उ या उ या री आए, अ या आ के बाद इसमें अ ई या ई आए, उ या ऊ आए या री आए, तो ई और ई के बाद हो जाता है ए, उ और ऊ के बाद हो जाता है ओ, और री के बाद हो जाता है अर, यानी उसकी जगह पर ये शब्द, नए शब्द बन जाते हैं, नए वर्ण बन जाते हैं। अ और अ यहाँ पर दिया है बच्चों, अ और आ अगर मिलते हैं, अ और आ के साथ अगर ई और ई मिलते हैं तो ए होता है, उ और ऊ मिलते हैं तो ओ होता है, और अगर री मिलते हैं तो अर हो जाता है। जैसे कि आप उदाहरण देख रहे हैं, विद्या, धन, अर्थी, ये अ और आ ये दोनों मिल रहे हैं। यहाँ पर ये इसका उदाहरण नहीं है। आगे देखते हैं, राजा, धनेन्द्र। राजा में अंत में आ है और ई है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, तो राजेंद्र। सूर्य, सूर्य, इसमें आ रहा है अ और धन उ, सूर्य धन उदय, तो अ और उ मिल रहे हैं तो ये हो जाएगा ओ, सूर्योदय। और इसी तरह सप्तधन ऋषि, तो अर हो जाएगा सप्तऋषि। तो इसका उदाहरण आप लोगों ने देखा, गुण स्वर संधि। गंगाधन ऊर्मी, गंगोर्मी, ये उदाहरण आप लिख सकते हैं। ये है बच्चों गुण स्वर संधि। इसके बाद दीर्घ संधि में, दीर्घ स्वर संधि में जब 2 सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, अ आ ई उ ऊ, री के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो उसका आ ई उ री हो जाता है। यानी अगर अ और अ मिलते हैं तो भी आ हो जाता है, अ और आ मिलते हैं तो भी आ हो जाता है। इसी तरह आ और आ मिलते हैं तो भी आ हो जाता है। ये इसी तरह अगर ई और ई मिलते हैं तो बड़ी ई हो जाता है, ई और बड़ी ई मिलते हैं तो भी बड़ी ई होता है, और दोनों बड़ी ई मिलते हैं तो भी बड़ी ई हो जाता है। इसी तरह ऊ का भी है, ऊ और ऊ के साथ ऊ और ऊ मिले तो बड़ा ऊ हो जाता है। तो जैसे उदाहरण आप लोग देख लें, गिरिधन ईस, गिरी में ई है, गिरी में लास्ट में आप देखेंगे तो ई है, और ईस ये बड़ा ई है, दोनों मिलके बड़ी ई हो जाएगा। गिरिधन ईस, गिरीश। भानुधन उदय, देखिए यहाँ पर छोटा ऊ है और यहाँ भी छोटा ऊ है, छोटा ऊ है, यहाँ बड़ा ऊ हो जाएगा। यहाँ अधन आ, शिव धन आलय, तो आ हो जाएगा शिवालय। कोण धन अर्घ, कोणार्घ। यानी सजाती स्वर अगर मिलते हैं तो उसका दीर्घ स्वर हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है। तो बच्चों इसके साथ वृद्धि स्वर है, इसका केवल आप उदाहरण देख लें। सदाधन एव, यही उदाहरण आप लोगों को लिखना है। सदाधन एव, सदैव। महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य। एक धन एक, एक एक। वन धन औषधि, वनौषधि। इसका नियम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, नियम यहाँ दिया हुआ है। यदि अ या आ के बाद ए आए तो अय हो जाता है, और ओ आए तो अ हो जाता है। ए अ या आ के बाद अ हो या आ हो तो इसके बाद अगर ए आए या अय आए तो दोनों की जगह अय हो जाएगा।
इसी तरह अगर अ या आ के बाद ओ या औ आए तो इसके जगह पर औ हो जाता है। ये इसका उदाहरण है और इसका नियम है वृद्धि स्वर। इसका उदाहरण आप लोग यहाँ देख रहे हैं। उदाहरण सामने दिया है, सदा धनेव सदैव, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य, एक धन एक एक, वन धन औषधि वनौषधि। तो ये बच्चों ये हो गया वृद्धि स्वर। और यण स्वर संधि, इसमें कुछ नियम है आप लोग देख रहे हैं। ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई दूसरा स्वर आए, इसको छोड़ करके इतर कोई आए तो ई के जगह य हो जाता है, उ के जगह व हो जाता है, री के जगह अर हो जाता है। तो आप लोगों को मैं बता रहा था, ई उ और री के बाद कोई अलग स्वर आए, यानी इसको छोड़कर ई उ री ये सब नहीं आए, कोई अलग स्वर आए तो ई और री के जगह य हो जाता है, उ और उ के जगह व हो जाता है और री के जगह अर हो जाता है। जैसे कि उदाहरण आप लोग यहाँ देख लीजिए, अतिधन आवश्यक अत्यावश्यक, इति धन प्रतिधन एक प्रत्येक, और अनुधनेषण अन्वेषण, सुधन आगतम स्वागतम, विधन आख्या व्याख्या, ये इसके उदाहरण है बच्चों। और इसी तरह अयादि संधि है, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ का आय और ओ का औ का आव हो जाता है। इसका उदाहरण यहाँ पर दिया है, पोधनन पवन, धातुधन एक धात्विक, नैधनिका नायिका, भोधनन भवन। तो ये इसके उदाहरण है बच्चों। आप लोगों ने स्वर संधि के बारे में जान लिया। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जितने उदाहरण यहाँ पर दिए हैं इसको आप लोगों को करना है और इसके बाद अगले वीडियो में हम व्यंजन संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।